Hi everyone, I hope you all are doing really great at your places. Myself Anchali Kotnala, and let's proceed with the day 6 of a series which is about enriching your vocab. So, the first word of the day is LA. तो LA जो है वो दो वर्ड को मर्ज करके बना है, ठीक है. मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करके. द फर्स्ट वन इज एल, सेकेंड वन इज ले, एल ए. ओके, तो यहाँ पे जो आपका ले वर्ड होता है, तो ले का मतलब सबको पता है, टू ले डाउन ऑन द बेड, बेड के ऊपर लेट जाना. ओके, सो इट्स सिंपली लाइक जब भी हम अपने हेक्टिक शेड्यूल में होते हैं या फिर हम पूरे दिन भर बहुत ही बिजी रहते हैं, उसके बाद वेन एवर वी जस्ट ले डाउन ऑन द बेड, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी एज वेल एज हमारे माइंड को काम फील होता है, रिलीफ फील होता है. वी यूज टू फील सेटिस्फाइड, ओके दैट राइट नाउ वी आर फाइन. तो एल का मतलब आपका यही है, सेटिस्फाई और वी कैन से रिलीव. नाउ मूविंग विद द सेकेंड वर्ड दैट इज अल्ट्रुइस्टिक. यहाँ पे आपका आर साइलेंट है, प्लीज़ रिमेंबर. ओके, तो जब आप ये वाला वर्ड देखेंगे अल्ट्रुइस्टिक, तो यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा ट्रू. ओके, और एक वर्ड है ऑल. तो ऑल प्लस ट्रू आपको इसके लिए मेमोराइज करना है. ओके, तो ट्रू का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव सेंस में आता है, गुड विल में आता है, ठीक है. तो अगर कोई पर्सन है जो ट्रू हार्टेड है, तो उसका क्या काम होता है कि वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए सोचता है विदाउट एनी सेल्फिशनेस, ठीक है. तो इसका मतलब यही है कि एक अनसेल्फिशनेस अप्रोच को लेना ताकि दूसरों का वेलफेयर हो सके, ठीक है. नाउ मूविंग विद द थर्ड वर्ड दैट इज एम्बियंस. ओके, तो जो एम्बियंस वर्ड है उसमें एक वर्ड आया आपका एम्बर. ओके, और एम्बर का जो हिंदी में मतलब होता है उसको बोलते हैं स्काई. आपने सुना होगा अंबर, ठीक है. और स्काई का मतलब क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट है एटमॉस्फेयर में, ठीक है. तो इसका सिंपल सा वर्ड बोल सकते हैं कि एम्बर जो है आपका वो रिजेंबल करता है द एटमॉस्फेयर ऑफ द एनवायरनमेंट. क्या वातावरण है आपका जहाँ पे आप हो. आप लोग एम्बियंस वर्ड को पता कब यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल आप किसी रिजॉर्ट में जा रहे तो, या फिर आप किसी कैफ़े में जा रहे तो कैफ़े का इंटीरियर कैसा है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि जो इसका एम्बियंस है दैट्स रियली लुकिंग वेरी नाइस और वेरी ग्रेट, ठीक है. पॉजिटिव वाइब्स आ रही है. नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट वर्ड दैट इज एनर्जेटिक, ठीक है. तो जो आपका एनर्जेटिक वर्ड होता है, इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा लेग. ओके, और साथ में कुछ और वर्ड को आप देखिए, एना लेग इज सिक. अगर आप इसको तोड़ तोड़ के बनाएंगे, ठीक है, तो इट्स लाइक दैट व्हेन योर लेग इज सिक. ओके, और जो आपका एना वर्ड होता है, एना मतलब होता है अपोजिट. तो पहले तो क्या था आपका लेग इज सिक, मतलब लेग में कोई वीकनेस है, ठीक है, और एना का मतलब अपोजिट. तो अपोजिट मतलब पहले आपका सिक था बट अब नहीं है, मीन्स अब आपका पेन क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो इट्स लाइक दैट रिलीविंग पेन, मतलब आपका पेन कम हो चुका है. ओके, नाउ मूविंग विद द लास्ट वर्ड दैट इज बिलेटेड. ओके, तो इसमें एक सिंपल सा वर्ड आ रहा है आपका लेटेड. तो लेटेड मीन्स समथिंग जो बीत चुका है, जो डिले हो चुका है, ठीक है. तो इसका आपका जो मतलब है दैट इज़ डिलेड. और प्लीज़ मेक श्योर वन थिंग कि बिलेटेड वर्ड जो होता है आपका वो बर्थडे विशेज़ में होता है, या फिर एनिवर्सरी विशेज़, या फिर आपको किसी को भी कुछ विश करना है और आप उस दिन नहीं कर पाए, अब उसको बीता हुआ एक दो या एक हफ्ता हो गया, तो आप लोग बोलते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. ओके, सो I think that these 5 words are more than enough for the day, and these are really helpful for you. If you have any doubt, any question, you can ask me. Thank you.